अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा दिल की गहराइयों से और पूरी मोहब्बतों के साथ अपने प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेरी माओ, बहनों और बच्चियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब पर यह इनाम और फजल किया कि हमें कुरान करीम की तफसीर सुनने और सुनाने के लिए और दीनी मसाइल में रहनुमाई के लिए जमा फरमाया। अल्लाह ताला इसकी हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल बकरा चल रही है और आज आयत नंबर 94, 95 और 96 पढ़ी गई है। तज़किरा चल रहा है यहूदियों की खराबियों और उनकी शरारतों का, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हालात को जिक्र कर रहे हैं ताकि यहूदी ये पढ़कर सुनकर अपने हालात को दुरुस्त करें और मुसलमान इन हालात को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अपनी जिंदगी पर गौर करें और जो खराबियां यहूदियों में हैं उन खराबियों से अपने आप को बचाएं। इससे पहले आपने सुना कि यहूदी ईमान वाला होने का दावा करते थे और पूरी जिंदगी उनकी कुफ्र में और गुनाहों में रहती। आज की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुजूर को हुक्म फरमा रहे हैं कि यहूदियों से कहो
कि तुम जो अपना अकीदा बताते हो, अपना नजरिया बताते हो, उसकी सदाकत साबित करो। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसा। ए नबी पाक, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास खालिस कर दिया गया है, खालिस है, मिन दूनिन्नास, दूसरे लोगों के अलावा, फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम मौत की तमन्ना करके दिखा दो अगर तुम सच्चे हो। वलन यतमन्नहु अबदा, और वो हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उस वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानते हैं जुल्म करने वालों को, गुनाह करने वालों को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर से फरमाया कि ये जो यहूदी दावा करते हैं, तो इनका एक दावा ये कि हम अल्लाह के महबूब है, हम अल्लाह की औलाद है, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउह, ये कहते थे कि हम तो अल्लाह के प्यारे और महबूब है, और जब हम मरेंगे तो कितने ही गुनाह क्यों ना हो हमारे जिम्मे, और हमने कितने ही बड़े बड़े पाप क्यों ना किए हो, हमारे लिए अल्लाह के पास आखिरत में इनाम ही इनाम है, और हमें किसी किस्म की डर की जरूरत नहीं है। जैसे ही मरेंगे वैसे ही जन्नत में पहुंच जाएंगे। लन यदखुलुल जन्नत इल्ला मन कान हुदा, और जो यहूदी होगा वही जन्नत में जाएगा। अब यहूदियों के अलावा जितने लोग हैं उनके बारे में उनका अकीदा ये कि वो कोई भी जन्नत में नहीं जाएंगे और उन लोगों की परेशानी होगी। लेकिन जो यहूदी है वो चूंकि अल्लाह के महबूब है, अल्लाह की औलाद है, और उन्होंने कितने भी बड़े बड़े गुनाह क्यों ना किए हुए हो, उनके गुनाहों पर उनकी कुछ भी पकड़ नहीं होगी, और मरते ही वो जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे, और दूसरे लोगों के साथ ये मामला नहीं होगा। अब ये यहूदी दावा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर से फरमाया कि उनसे कहो कि अगर अल्लाह के पास आखिरत वाला घर और आखिरत वाली जिंदगी और आखिरत के इनामात, जन्नत, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए खालिस कर दिया है, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करके बताओ। हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को जमा फरमाया और उनसे कहा कि तुम अगर ये दावा करते हो कि आखिरत तुम्हारे ही लिए है, और आखिरत में तुमने कितने भी बड़े गुनाह किए कि हुजूर की नबूवत और रिसालत को तुमने नहीं माना, कुरान करीम पर तुम ईमान नहीं लाए, फिर मुसलमानों से तुमने लड़ाई की और मुसलमानों को नाहक सताना, उनका खून बहाना और उनको परेशान करना और बेगुनाह लोगों को मारना, साजिशें करना, फसादात करवाना, ये बड़े बड़े गुनाह से तुमको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, तो चलो तुम मौत की तमन्ना करके बताओ। और हुजूर ने फरमाया कि ये अगर मौत की तमन्ना करेंगे
तो इनके तमन्ना करते ही उनके हलक में जो थूक है और लुआब है वह मोहलिक बन जाएगा और उनके गले बंद हो जाएंगे और सब एक झटके में मारे जाएंगे। यहूदियों के सामने जब ये बात आई तो अब उनकी हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने मौत की तमन्ना नहीं की। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से जो तहदीद की गई और यहूदियों को चैलेंज किया गया कि तुम मौत की तमन्ना करके बताओ, तो हुजूर के जमाने के जो यहूदी थे वो तो हुजूर को देखे हुए थे और उनकी किताबों में हुजूर के आने की जो निशानियां थे वो पढ़ चुके थे और जानते थे कि ये नबी बरहक है। और जब इतना जानते थे तो जाहिर सी बात है कि उनकी फिर कहां से हिम्मत होगी, क्योंकि नबी और रसूल इस तरह का चैलेंज दे और फिर सामने वाले उस चैलेंज को कबूल करें तो नबी की बोली हुई बात साबित हो जाती है और मौजूजा जाहिर होता है। तो ये यहूदी अगर उस वक्त में हुजूर के सामने खड़े रह के अगर ये कह देते कि हम मौत की तमन्ना करते हैं, हुजूर ने उनको कहा था कि कहो अल्लाहुम्मा अमितना, ए अल्लाह हमें मौत दे दे, तो उस वक्त में अगर ये कह देते तो उसी वक्त सब के सब मर जाते। लेकिन उन्होंने न दिल से तमन्ना की न जबान से तमन्ना की। अगर उनकी नजर में हुजूर नबी बरहक नहीं होते तो यह उनके लिए बेहतरीन मौका था हुजूर को झूठा साबित करने का, नऊज़ बिल्लाह। और वो कह देते और फिर नहीं मरते, लेकिन उनको मालूम था कि हम कहेंगे तो जरूर मरेंगे और वो मरना नहीं चाहते। अल्लाह ने फरमाया, पेशन गोई दी हुजूर को और खबर दी, वलन यतमन्नहु अबदा, ये यहूदी कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे तुम्हारे बोलने के बाद। क्यों नहीं करेंगे, वजह क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उन्होंने जो करतूत किए हैं, उन्होंने जो गुनाह किए हैं, इन गुनाहों के बाद अब वो तुम्हारे सामने ऐसे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बोलने को तो बोल देते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब है, और हम दुनिया में कितना भी जुर्म कर लेंगे तो हमारी आखिरत में पकड़ नहीं होगी, लेकिन हमारे जो जुर्म है कुछ माफी के काबिल जुर्म नहीं है। हमने एक नबी का इनकार किया, हमने आसमानी किताब अल्लाह के कलाम का इनकार किया, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की, और ये ऐसी हरकतें कि अगर ऐसी हरकतों के साथ हम मरे तो फिर हमारी तो खैर नहीं है। अगर ये उनको यकीन नहीं होता अपनी बदअमालियों का, अपनी बुराइयों का, वो मौत की तमन्ना करके बताते। जाहिर सी बात है, अगर मुझे ये यकीन के साथ मालूम हो कि मैं अल्लाह का महबूब हूं, वली हूं और अभी मरूंगा, तो मुझे जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी मरने के बाद, और मेरे लिए जन्नत होगी और उसके इनामात होंगे और किसी किस्म की मुझे वहां कोई परेशानी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है मुझे कोई कहेगा कि तुम मौत की तमन्ना करते ही मर जाओगे और फिर इतनी बड़ी नेमतें मुझे मिलने वाली हो, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि दुनिया में इतना ज्यादा मेहनत करो, इतनी टाइम की पाबंदी करो, इतनी परेशानियां मोल लो, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, इससे अच्छा तो आखिरत में वाह वाह और मजे उड़ाने, तो फिर मेरे लिए तो आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे इत्मीनान नहीं है कि मेरे गुनाहों की अल्लाह ने बख्शिश कर दी है, और फिर मुझे डर है आखिरत में हिसाब किताब का, तो फिर मैं कैसे मरना चाहूंगा। अल्लाह ने उसी को बताया कि ये यहूदी असल में अपने जुर्म से भी वाकिफ है और ये हुजूर के नबी बरहक होने से भी वाकिफ है, इस वजह से उन्होंने मौत की तमन्ना नहीं की।
सवाल पैदा होता है कि यहूदियों को तो कहा गया था कि तुम मौत की तमन्ना करो, क्या किसी मुसलमान के लिए मौत की तमन्ना करना जायज है? तो उसके जवाब में थोड़ी तफसील है। ये जो बहुत सी औरतें जहालत की वजह से जब कभी उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है या घर में कोई परेशानी होती है, तकलीफें होती है, तो जहालत की वजह से वो कहती है कि काश मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाती तो अच्छा होता। ये जो मौत की वो तमन्ना करती है दुनिया की परेशानियों की वजह से, तो यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस तरह से मौत की तमन्ना करना यह नाजायज और गुनाह का काम है। बहुत सी औरतें तो सिर्फ नाटक करती है, उनको भी मौत से डर लगता है, लेकिन बस ऐसे ही अपनी तरफ से लोगों के सामने अपने दुखड़े सुनाने के लिए और अपनी परेशानियां सुनाने के लिए जबान से बताती है और झूठ बोलती है और गुनाह करती है कि मैं मर जाती तो अच्छा रहता, और मेरा तो दिल बोलता है कि मैं कभी मर जाऊं। हालांकि इस तरह से झूठी तमन्ना दिखाना भी गुनाह का काम है। कुछ तो ऐसे होती है कि वो दूसरों को परेशानी में देखती है, बीमार देखती है, तो कहती है कि मेरी उम्र इसको लग जाए, मैं मर जाऊं और ये जिए। ये भी झूठ होता है। एक बड़ी भी थी और उनके घर में उनकी एक पोती थी छोटी सी, वो बीमार हो गई। बीमार ऐसी हुई कि जल्दी ठीक ही नहीं होती। उस बड़ी भी ने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, ए अल्लाह, ये मेरी पोती है, मेरी जाने जिगर है और ये बीमार पड़ी है, इसको ठीक कर दे। फिर वो कहने लगी, ए अल्लाह, मेरी उम्र भी इसको दे दे, मुझे उठा ले, इसको जिंदगी दे दे। अब दुआ तो कर ली उसने, और एक वाकया ऐसा हो गया कि एक बकरी एक हंडे में मुंह डाल के पानी पी रही थी, उसके सींग अंदर अटक गए और अब उसके सामने से वो हंडा निकलता नहीं है सर में से। तो वो बकरी परेशान होकर इधर उधर भागने लगी। भागते भागते उसको वो बड़ी बी का घर सामने था, नजर तो नहीं आया, लेकिन वो घर में दाखिल हो गई। अब बड़ी बी ने अपने सर पे से हाथ फेरा दुआ के बाद। रात का टाइम था, अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा वो हंडा चमक रहा था। अब ये बड़ी बी ने देखा कि कुछ अजीब चीज हो गई है सामने, घबरा गई। फौरन याद आया कि मैंने क्या दुआ मांग ली, और फिर कहने लगी कि मेरे को नहीं मांगना चाहिए था ऐसी दुआ। उस हंडे के तरफ देखकर और वो इधर उधर भटकती हुई बकरी की तरफ देखकर कहने लगी, मैं नहीं बीमार हूं, ये बच्ची बीमार है, यहां जाओ। तो मौत जो होती है ना, उससे हर किसी को कराहियत होती है। और ऐसी हालत में कि जिस वक्त में दुनिया की कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, घरेलू परेशानियों से परेशान हो, कारोबारी परेशानियों से परेशान हो, किसी भी परेशानी में इस्लाम ने ये जायज नहीं रखा कि मौत की तमन्ना की जाए। दुनिया की परेशानियों से मौत की तमन्ना करना हराम है। इस्लाम की तालीम यह है कि जब कभी दुनिया की कोई परेशानी आए तो उस वक्त में सब्र करो। इन परेशानियों के बारे में ये यकीन रखो कि ये परेशानियां आना ये जिंदगी का हिस्सा है, और जो मैं परेशान हो रही हूं तो ये परेशानी पर अल्लाह के पास मुझे सवाब मिल रहा है, अजर मिल रहा है। और ये परेशानियां ऐसी नहीं है कि अल्लाह इसको दूर ना कर सके, और अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करके अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना, ये इस्लाम की तालीम है कि दुनिया की बड़े से बड़ी परेशानी अल्लाह चुटकियों में दूर कर सकते हैं। तो मेरी ये परेशानी क्या चीज है, ये भी अल्लाह दूर कर देंगे। भले ही सब अंधेरा नजर आता हो, भले ही सब उम्मीद खत्म होती हुई दिखाई देती हो, लेकिन ईमान वाला चूंकि अल्लाह पर ईमान रखता है तो उसकी उम्मीद जिंदा रहती है।
ये जो बहुत सी औरतों को वसवसे आते हैं वाकईतन दिल में कि खुदकुशी कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, क्यों आते हैं ये ख्यालात? ये ख्यालात इस वजह से आते हैं क्योंकि जहालत है और ईमान कमजोर है। अगर ईमान है अल्लाह पर और ईमान है तकदीर पर और ईमान है मरने के बाद की जिंदगी पर और यह मालूम है कि खुदकुशी करना हराम है और खुदकुशी करने वाला जब खुदकुशी करता है तो जिस चीज से उसने खुदकुशी की है तो कयामत कायम होने तक उसको बरज़ख में और कब्र में उसी तरह से अजाब होता रहता है। और फिर जब कयामत का दिन कायम होगा तो उसके इस हराम काम की वजह से अल्लाह उसके ऊपर मोहब्बत की निगाह नहीं डालेंगे। उस वक्त में दुनिया में परेशान रहकर सब्र करके और अल्लाह पर भरोसा करके तकलीफों में जिंदगी गुजारने वाले मजे में होंगे और यह खुदकुशी का हल ढूंढने वाला परेशान होगा। दुनिया की परेशानी तो खत्म होने वाली है, आखिरत की परेशानी कहां खत्म होने वाली है। नादानी में जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं कि ये दुनिया के झमेलों और परेशानियों से नजात मिल जाएगी, नादानी में और जहालत में कदम उठा लेते हैं, मरते ही अब उनके लिए अजाब शुरू होता है। अब वो अजाब ऐसा नहीं है कि दुनिया की तकलीफें उसकी बराबरी कर सके। दुनिया में जितनी तकलीफ थी उसको हम आखिरत की तकलीफ का ऐसा समझ लीजिए मामूली सा हिस्सा भी नहीं है। दुनिया की तकलीफ ऐसा समझ लीजिए कि हजारवां हिस्सा भी नहीं है जो मरने के बाद खुदकुशी करने वाले को अजाब होगा। अब इतने बड़े अजाब को दावत देना कौन सी ये दानिशमंदी अकलमंदी है? जहालत नहीं तो और क्या है। और फिर ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है कि परेशान हो गए, परेशानी हो गई तो परेशानी में समझ रहे हैं कि बस जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद होगी, जी के क्या करना है। अरे तुम जिए थे और तुमको जिंदगी अल्लाह ने इसीलिए दी कि ये परेशानियां आएगी तो तुम्हारी नेकियां बढ़ेगी, सवाब बढ़ेगा और जब तुम्हारा वक्त आएगा मरने का, मरोगे तो उस वक्त में इसका इनाम तुमको मिलेगा। यह सोचकर कि ये परेशानियां अब खत्म होने ही नहीं वाली है, अपने आप को खत्म कर लो, ये अल्लाह पर ईमान की कमजोरी की अलामत है। इसलिए आमतौर पर आप देखेंगे कि मुसलमान औरतें और मुसलमान मर्द इल्ला माशाअल्लाह कोई होगा खुदकुशी करता है, आमतौर पर नहीं करते क्योंकि उनके पास ईमान होता है। हाँ, कुछ लोग जहालत में और ईमान की कमजोरी की वजह से उनका दिल बोलता है मरने का, खुदकुशी करने का। तो ये असल में खुदकुशी का इरादा करना और उसका दिल में आना, ये ईमान की कमजोरी और जहालत की वजह से इसको दूर करने की जरूरत होती है। ऐसे वक्त में ये सोचें कि हमारी ये परेशानी अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है दूर करना, और हमारी ये परेशानी हमारी भलाई के लिए आई है। जितनी बड़ी परेशानी उतना बड़ा इनाम अल्लाह के पास। तो ये अगर होगा ईमान और ये तकदीर पर ईमान, तो फिर उस सूरत में कभी भी ये हरकत नहीं होगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुनिया की परेशानियां आने के बाद मौत की तमन्ना करना गुनाह का काम। और अगर कभी ऐसा हो कि अब आखिरत का शौक बढ़ गया है और आखिरत के इनामात की उम्मीद है और उस वजह से कोई मौत की तमन्ना करता है, जैसा कि बहुत सारे सहाबा के वाकयात में और सहाबियात के वाकयात में आपने सुना होगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा जब उनको बरछा मारा गया और उस वक्त में अब उनको समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और अब मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, ईमान के साथ जा रही हूं और हुजूर पर फिदा होकर जा रही हूं, उनकी खातिर कुर्बानियां देकर जा रही हूं। तो अब उनको यकीन हो गया कि इस तरह से मरना तो अल्लाह से मुलाकात है, आखिरत के इनामात का हकदार बनना है। तो कहने लगी फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गई। अब उनको शौक है शहादत का।
मरने का, उसकी तमन्नाएं। ऐसे ही सहाबा के वाकयात में भी मिलेगा कि जब उनको मालूम हो गया कि जिंदगी नहीं रही अब, और जिंदगी नहीं रही तो हम अगर ईमान की सलामती के साथ है और हमारी जिंदगी दीन के कुछ काम आ गई है और इस दर्जे बन गए हैं कि अल्लाह बख्शिश कर देंगे और इनामात देंगे, तो फिर अल्लाह के इनामात और बंदे के दरमियान में कोई चीज रुकावट होती है तो मौत ही होती है। हदीस में फरमाया गया कि मोमिन और उसके आखिरत में मिलने वाले इनामात और अल्लाह की मुलाकात में ये जो मौत होती है तो एक पुल है। इसलिए मोमिन और मुसलमान मर्द और औरत ये मौत से घबराते नहीं है। जब मौत आती है तो मौत आने के बाद इस मौत से वो मोहब्बत करते हैं, इसका शौक उनको होता है। मरते वक्त में इस बात का डर नहीं होता कि मर रहे हैं, हाँ इस बात का डर होता है कि मरते वक्त में मैं ईमान से रहूंगा या नहीं रहूंगा, रहूंगी या नहीं रहूंगी, मैं मरूं तो मरने के बाद मुझे आखिरत में बख्शा जाए, मुझे इनामात मिले, इसकी फिक्र होती है मरते वक्त में ईमान वालों को। कोई अगर इस तरह से मौत से डर रहा हो या डर रही हो कि मेरे अमाल अच्छे नहीं है, अल्लाह के पास पकड़ होगी, और उसकी वजह से मरने से डरते हैं और फिक्र करते हैं कि मेरे अमाल दुरुस्त हो जाए, तो ये मौत से डरना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर मौत को चाहते हैं, मौत से मोहब्बत है, उससे घबराते नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो अल्लाह के पास जाएंगे, दुनिया की परेशानियों से निजात पाएंगे, अल्लाह के इनामात के हकदार बनेंगे। ये उम्मीद पर मौत से मोहब्बत रखना और मौत से न डरना, यह अच्छी बात है। और ये तो सहाबा का अमल था, सहाबियात का अमल था। ये जो यहूदी है, यहूदियों का हाल कैसा है कि वो सुधरना भी नहीं चाहते और मरना भी नहीं चाहते। सुधरना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनका नफ्स मोटा हो गया, उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत बैठ गई, उनके दिल में गुनाहों की आदत उनके अंदर ऐसी पक्की हो गई, हसद है, बुग़्ज़ है हुजूर से, तो फिर अब इस चीज की वजह से ना वो ईमान लाते हैं और ना अपने अमाल को दुरुस्त करते हैं। तो एक तो ये मामला, और दूसरा मरने से भी डरते हैं। मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि मालूम है मरने के बाद खैर नहीं है, मरने के बाद तो फिर परेशान होना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर को फरमाया, वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया, और आप उनको जरूर भी जरूर पाएंगे लोगों के मुकाबले में ज्यादा हरीस दुनिया की जिंदगी पर। दुनिया की जो कौमें हैं, दुनिया के जो इंसान हैं, उन इंसानों से ज्यादा यहूदियों की हिर्स यह है कि वो दुनिया में जिए, मौत कभी ना आए। व मिनल्लज़ीना अशरकू, और उन लोगों से ज्यादा हरीस है जिन्होंने शिर्क किया। अब जो मुशरिक लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, वो तो आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते, मरने के बाद की जिंदगी को नहीं मानते, तो अब उनके लिए तो दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ है। यहां जितना वो मजे में रहे उनके लिए अच्छा है, तो वो सिर्फ दुनिया की खातिर जीते हैं, दुनिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा तो वो खुदकुशियां भी कर लेते हैं, मर भी जाते हैं। आखिरत का उनको कोई, ना आखिरत में उनको कोई उम्मीद है, ना आखिरत का कोई उनको डर है। तो काफिरों का तो समझ में आता है कि दुनिया की जिंदगी के वो हरीस है और वो दुनिया ही के लिए जीते हैं। लेकिन ये यहूदी आखिरत को मानते हैं और इसके बावजूद वो दुनिया के ज्यादा हरीस है, काफिर और मुशरिक के मुकाबले में ज्यादा हरीस है। और क्यों है? उसकी वजह यह है कि इनके पास, काफिरों और मुशरिकों के पास मरते वक्त में ये डर नहीं है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा आगे। वो समझते हैं कि हम मिट्टी बन जाएंगे, राख बन जाएंगे और दरिया में बहा दिए जाएंगे। लेकिन यहूदी जानते हैं कि मरने के बाद ऐसा नहीं होगा, हिसाब किताब होगा।
तो मौत से डरते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा उम्र हो। अल्लाह ने फरमाया यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, कि उनमें का एक एक शख्स, उनमें से हर एक ये चाहता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी उम्र 1000 बरस की हो जाए। एक एक यहूदी की तमन्ना यह है कि वो 1000 साल तक जिंदा रहे, ये उनकी तमन्ना है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कितना भी रहेंगे तो कायदा तो एक ही है कि तुम्हें मरना है। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, और ये बात अजाब से तो नहीं बचा सकती कि किसी की उम्र ज्यादा हो जाए। अगर कितना भी लंबा कोई जिएगा तो ज्यादा जीने की वजह से वह अजाब से बच जाए, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। अगर एक मुसलमान को यह सवाल किया जाए कि यहूदियों से तो कहा जा रहा है कि मौत की तमन्ना करके बताओ, क्योंकि तुम दावा करते हो कि जन्नत में तुम ही लोग जाओगे, तो मुसलमान भी तो दावा करते हैं कि मरने के बाद वही जन्नत में जाएंगे, तो फिर मुसलमान को मौत की तमन्ना करना क्यों ना जायज है? इसका जवाब सुनो। इसका जवाब यह है कि यहूदियों का दावा सिर्फ ये नहीं है कि वह जन्नत में जाएंगे, यहूदियों का दावा यह है कि मरने के बाद उनका कोई हिसाब किताब नहीं, सारे गुनाह बख्शे जाएंगे उनके और जन्नत पक्की होगी, वो अल्लाह के महबूब है, यह है उनका दावा। और मुसलमान का दावा यह है कि अगर अल्लाह ताला ने ईमान के साथ हमें ले गए और ईमान हमारा बचा हुआ रहेगा तो फिर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को या तो माफ फरमा देंगे या उसकी सजा देंगे, और फिर उसके बाद आखिर में एक न एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल करेंगे। जहन्नम तो ऐसी खराब जगह है कि कुछ दिन के लिए भी वहां सजा को भेजा जाए मुसलमान उससे कांप जाता है, क्योंकि जिंदगी भर अगर किसी को तकलीफ में डाला जाए और पूरी तकलीफों ही में उसकी जिंदगी गुजरे 60-70 साल की, और उसको सिर्फ जहन्नम के पास से गुजार दिया जाए, तो जहन्नम के पास से गुजरने की तकलीफ की ये जिंदगी भर की तकलीफें बराबर ही नहीं कर सकती। तो इतनी खतरनाक तकलीफें, इस वजह से मुसलमान इतना ऐसा दावा नहीं करता कि मरने के बाद बस बख्शे बख्शाएं कुछ भी करके जाएंगे तो माफ हो जाएंगे। नहीं, मुसलमान को तो यह हुक्म दिया गया है कि वो दुनिया में जब जिए तो अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी के साथ जिए। जिंदगी के हर मोड़, हर मरहले पर वो शरीयत का पाबंद है, और उससे गलतियां होती है तो वो डरता है अल्लाह से। इस वजह से हुक्म दिया गया कि मौत की तमन्ना आम हालतों में मत करो, ये गुनाह का काम है। मुसलमान को तो चाहिए कि वो ये सोचे कि जितनी मेरी उम्र लंबी होगी उतने ही नेक काम में ज्यादा कर सकूंगा और उतना ही मैं तौबा और इस्तिगफार कर सकूंगा और अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाऊंगा। एक तरफ मौत, एक तरफ जिंदगी, तो जिंदगी अगर नेकियों के साथ है, ईमान के साथ है, दुआओं के साथ है, माफी मांगते हुए है, तो ये जिंदगी मौत से बेहतर है। जैसे कि आज अगर नौजवान बच्चे हमारे सामने ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम लोग तो जाने कुर्बान करने को तैयार है, तो हम उनसे कहते हैं कि जान कुर्बान करने से ज्यादा अच्छा है कि तुम जिंदगी कुर्बान करो। यानी कि तुम मर जाओगे, भिड़ जाओगे, लड़के मर जाओगे, तो उसका हमको फायदा नहीं है और तुमको भी ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा किसमें है कि तुम अपनी जिंदगी मोबाइल से हटाओ, तुम अपनी जिंदगी ख्वाहिशात से हटाओ, नाच गानों से हटाओ, तमाशों से हटाओ, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजें पढ़ो, सजदे करो और तालीम हासिल करो, दीन की भी और दुनिया की भी, और अपने हक के लिए जिंदा रहकर लड़ो और इस्लाम की खिदमत जिंदा रहकर करो। ये जिंदा रहकर तुम्हारी कुर्बानियां
ये तुम्हारे मरने की कुर्बानी से ज्यादा बड़ी हुई है। तो तुम मर के शहीद मत बनो, तुम जिंदा शहीद बनो। अपने बच्चों को इसकी तालीम जरूर दो। अभी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, और अभी कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त ही की बात नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और बच्चियां पढ़ती हैं। हर जगह हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के पाबंद हैं। हमारी बच्ची, हमारा बच्चा ये स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सरगर्मी में हिस्सा लेना जो गुनाह है, तो इसमें अपने बच्चों और बच्चियों को शरीक नहीं होने देना। 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम स्कूल में, कॉलेज में, और हमारा बच्चा और बच्ची उसमें डांस का प्रोग्राम ले रहे हैं, हमारे बच्चा और बच्ची उसके अंदर एक्शन करके कुछ दिखाने वाले हैं, या हमारे बच्चे और बच्चियां ये आपस में मिलकर गोया के लड़के और लड़कियों का एक साथ कोई प्रोग्राम होने वाला है, ये सारे काम गुनाह हैं, नाजायज और हराम काम है। और एक मुसलमान मां का दिल कैसे कह सकता है, इजाजत दे सकता है कि उसके बच्चे बचपन ही से इन गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारे। 15 अगस्त ये खुशी का मौका है, और ये हमारा कौमी एतबार से जश्न का मौका है, लेकिन जश्न में भी शरीयत ने हमको पाबंद किया है कि शरीयत ने हुक्म दिया कि खुशियां मनाओ। खुशियां मनाने में झंडे अपने घरों पे लगा सकते हैं, और कपड़ों पर झंडे का आप यौम आजादी का बैच लगा सकते हैं, लेकिन नाचना, गाना, म्यूजिक, पटाखे और फजूल खर्चिया और दिगर और थोड़ी इसके आगे की खुराफात, ये सारी चीजें नाजायज और गुनाह हैं। ऐसी नज़में और ऐसे तराने और ऐसे गीत कि उसके पढ़ने के बाद ईमान रुखसत हो जाता हो, ये तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि हमारे बच्चे और बच्चियां ये ऐसे गाने गाएं और ऐसे ऐसे गीत पढ़े संस्कृत जबान में, उर्दू जबान में, कि जिनके पढ़ने के बाद ईमान ही नहीं रहता। ईमान तो असल चीज है। अगर हम दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ जाएं। इस वक्त में मुख्तलिफ तरीके से कोशिशें जो हो रही है वो यही हो रही है कि मुसलमान मुसलमान न रहे। ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है, मीडिया काम कर रहा है, फिल्मों पे पैसे ये लोग खर्च कर रहे हैं और सीरियल बनाने पे खर्च कर रहे हैं, इतने लोगों को पैसे देकर सोशल मीडिया पे काम पे लगाया गया है और पूरी हुकूमत लाई गई है उनकी, और ये हुकूमत की तरफ से इतनी कुछ कोशिशें हो रही है, कानून दिन ब दिन बदल रहे। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क में जो मुसलमान मर्द और औरतें हैं और उनके बच्चे और बच्चियां हैं वो किसी तरीके से ईमान से हाथ धो बैठे। पूरी उनकी मेहनतों का खुलासा कि ये किसी तरीके से ये उनके मजहब में चले जाएं और उनके जैसे इनके हालात हो जाएं। अब ये जब साजिशें चल रही है, इस वक्त में हमको कितना हसास रहने की जरूरत है। वैसे ही जिंदगियों से गुनाह दूर नहीं हो पा रहे हैं और फिर ईमान तक बात आ गई है। अब ईमान भी नहीं बचाएंगे तो फिर कहां रहे हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि ये जो मुशरिकीन है दुनिया के और ये काफिर है, चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो दुनिया चाहते जरूर है, ये दुनिया की जिंदगी पर फिदा जरूर है, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर ये मर जाना चाहते हैं। यानी कि एक दर्जे में इनको भी मौत से उतनी दूरी नहीं है और इतनी ज्यादा नफरत नहीं है जितना यहूदियों को है। क्योंकि यहूदियों का हाल यह है कि दुनिया तो खराब कर बैठे जिद में और ख्वाहिशात के पीछे चलने में, और दुनिया खराब कर बैठे दुनिया के चक्कर में, और आखिरत भी खराब कर बैठे हैं। तो अब दुनिया में तो वो ईमान से दूर, अमाल से दूर, और आखिरत का उनको यकीन है कि फिर हमारी पिटाई होगी, दर्दनाक अज़ाबात होंगे, तो फिर वो मरने से बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन अल्लाह उनको बताते हैं कि अगर तुम 1000 साल भी जी लेंगे तो उसूल तो यह है कि हर किसी को मरना है, मरने के बाद अल्लाह के हुजूर जाना है। लंबी उम्र होना तुमको अजाब से नहीं बचा सकता। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला
खूब देखते हैं उन चीजों को जिसको तुम करते हो। दुनिया में आने वाला हर इंसान तन्हाई में क्या करता है और लोगों के सामने क्या करता है और कौन सी चीज कौन से काम के लिए करता है, अल्लाह इसको अपनी नजरों में लाए हुए हैं और कोई चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर से पोशीदा नहीं है। अल्लाह सब जानते हैं, उसके हिसाब से हिसाब लिया जाएगा। खुलासा पूरी आयतों का यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहां यहूदियों को कहा, उनकी शरारत को बताया और उनकी खबासत को बताया कि तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी नाकाम हो, वही मुसलमानों को यह तालीम दी गई कि जैसे यहूदी हक बात की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते दुनिया की ख्वाहिशात की वजह से और हसद की वजह से, तो तुम ऐसी हरकत मत करना। और याद रखना कि कितनी भी लंबी जिंदगी जियोगे तो मरना जरूर है और मरने के बाद अल्लाह के पास हिसाब जरूर देना है। तो अपनी जिंदगी को संवारे, सुधारे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और ऐसी जिंदगी की उम्मीद रखें कि जिसमें हमारी जिंदगियों में नेक अमाल हो। और अगर कभी परेशानी आए, तकलीफ आए तो सब्र करे और फिर सब्र पर अल्लाह के पास अजर की उम्मीद रखे और फिर अल्लाह की जात पर एतमाद और भरोसा रखे। बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो हुजूर ने फरमाया कि तुम ये दुआ कर सकते हो कि ए अल्लाह, अगर मेरे लिए जिंदा रहना बेहतर है तो मुझे जिंदा रख, अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो आप मुझे मौत दे दीजिए। तो ये दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा ऐसी ही मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। हाँ, दीनी वजूहात की बिना पर अगर मौत का शौक हो, ये अच्छी चीज है, सहाबा की सुन्नत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।